अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुएब नासर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब। देखें, आज हम सीखेंगे पाइप ऑफसेट की कैलकुलेशन बिल्कुल इजी मेथड से। देखिए, मैं आप लोगों को डायमेंशन लेना भी सिखाऊंगा, इसके बाद कैलकुलेशन भी, और पार्ट 2 में आप लोगों को इसी कैलकुलेशन, इसी ऑफसेट के मुताबिक डायमेंशन लेना और पाइप पे मार्किंग, कटिंग, ये सब कुछ सिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोगों ने तवज्जो से देखना है। अब देखें कि ये पाइप अप साइड पे है और ये डाउन साइड पे है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसकी डायमेंशंस किस तरह लेनी है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला, और इसके बाद के पाइप पे किस तरह मार्किंग करनी है, इस वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, इसी कैलकुलेशन के मुताबिक हम डायमेंशन लेना भी सीखेंगे, पाइप पे मार्किंग, कटिंग और फिटअप भी। देखें, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं जो आप लोगों को फार्मूला सिखाता हूं तो क्या है, उसका फिर प्रैक्टिकल भी किया जाता है। ठीक है, अब देखें कि ये पाइप है हमारे पास एनपीएस 4 इंच का। ठीक है, देखें एनपीएस 4 इंच का ये पाइप है। अब क्या है, ये अप साइड पे है अब, और ये है डाउन साइड पे। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले हम डायमेंशंस लेना सीखते हैं कि डायमेंशंस किस तरह लेनी है। ठीक है, क्या करेंगे, यहां से इस पाइप के फेस से हम प्लम गिराएंगे नीचे। ठीक है, ये प्लम नीचे आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि यहां से लेकर ये वाला जो पाइप है इसके फेस तक, ठीक है, यहां तक हमने डायमेंशन लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये डायमेंशन ली है, हमारे पास ये डायमेंशन आई है 900 मिलीमीटर के। ठीक है, अब देखिए ये डायमेंशन तो ले ली, अब दूसरी डायमेंशन लेनी है वर्टिकल। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां से, ठीक है, यहां से लेके अब ये क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां तो फिश वायर का यूज करेंगे, साथ राइट एंगल का यूज करेंगे। ये पार्ट 2 में आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहली तो हमने डायमेंशन ले ली, प्लम को गिराया, देखिए यहां से मीटर टेप लगाई और यहां तक हमने डायमेंशन ले ली। ठीक है, अब दूसरी डायमेंशन जो हमने वर्टिकल लेनी है कि डोरी को हम इस तरह लेके जाएंगे, वायर को, फिश वायर को आगे को। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम यहां से लेकर इस ये वाली जो लाइन आ रही है ना, लाइन इसलिए लगाई है कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहां से लेकर, ठीक है, क्या आप देखें पाइप के टॉप से डायमेंशन ले रहे हैं, इस तरह भी हम क्या करेंगे, ये टॉप तक की डायमेंशन लेंगे। यहां पे मैं एरो दे देता हूं। ठीक है, यहां तक की हमने डायमेंशन ली, ये हमारे पास आती है 632 मिलीमीटर के। ठीक है, हमने दो डायमेंशंस ले ली। अब क्या करना है, ये जो हम ऑफसेट लगा रहे हैं ना, ये जो हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या है, हमने पाइप को ही कट लगाकर बेंड करना है इसे। ठीक है, अब क्या करना है, देखें यहां पे मैं क्या करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ना मैं एक डायमेंशन ले लेता हूं। ठीक है, अब देखें यहां पे मैं इसकी मार्किंग करके हाईलाइट करता हूं तो फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहां पे मैं पीस ले लेता हूं, ये क्या करूंगा, यहां पे मैं इतना ना सैंपल बना रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो में नजर भी आए और आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, ठीक है, इतना पीस हमने यहां पे ले लिया, कहां से, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां तक। इसी तरह क्या करेंगे, हम टॉप साइड में भी क्या करेंगे कि हम ये वाला पीस जिस तरह हमने उस साइड पे लिया, इस साइड पे भी ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम एल्बो क्या कि पाइप को ही हम सिंगल कट लगाएंगे और ऑफसेट ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखें ये जो हम पीस लेते हैं इसकी वैल्यू आती है 134। ठीक है, इस तरह भी कितनी है, 134 मिलीमीटर के। ठीक है, अब क्या है, ये दरमियान में जो पाइप आएगा, ठीक है, इसकी हम वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं और इस पाइप को हम किस तरह कट लगाएंगे तो क्या है कि हमारा ऑफसेट जो हमारी डायमेंशंस है उसके मुताबिक बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। ठीक है, अब देखें कि ये मैं सिर्फ इसलिए स्केच अच्छे तरीके से बनाता हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों और एक बार आप वीडियो देख ले तो आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। अब देखें कि मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं कि आप लोगों को ये स्केच बिल्कुल क्लियर नजर आए। ठीक है, जब आपको स्केच क्लियर नजर आएगा तो आप मार्किंग को अच्छे तरीके से समझेंगे और आप एक और काम भी किया करें आप लोग। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं ना, जो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताता हूं, ठीक है, उसको अपने पास नोट डाउन भी कर लिया करें और क्या है कि आप डायमेंशन चेंज कर लिया करें। ठीक है, डायमेंशन चेंज करके ना आप कैलकुलेशन किया करें, कैलकुलेशन करने के बाद क्या पाइप पे मार्किंग किया करें। देखिए, फार्मूला आने से हम काम नहीं सीखेंगे जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। इसलिए मैं हमेशा ज्यादा फोकस देता हूं कि फार्मूले के साथ साथ जब तक आपको उसको अप्लाई करना नहीं आएगा तो आप लोग काम नहीं सीखेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब देखें इसकी हम कैलकुलेशन यहां पे करते हैं। अब आप लोगों ने इसके कैलकुलेशन के स्टेप को फॉलो करना है। देखें क्या है, यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास डायमेंशन थी ये है 900। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 900 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 134। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें से हम 134 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 134 ये वाला और 134 ये वाला। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों का मैं सम कर लेता हूं। ठीक है, 134 प्लस 134। ठीक है,
अब क्या 268, ठीक है। अब क्या करेंगे 900, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 268, ठीक है। हमारे पास जवाब आता है 632 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखें यहां पे आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ये क्या है 45 डिग्री का ऑफसेट बन रहा है। देखिए मैं इसलिए पहले आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन आपको आ गई ना, तो फिर क्या करेंगे हम किसी और मुख्तलिफ डिग्री का करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोनों डायमेंशन डिफरेंट लेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे और सिंगल कट लगा के हम ऑफसेट बनाना सीखेंगे। इसलिए क्या पहले मैं आप लोगों को बेसिक सिखाता हूं, जब बेसिक समझ आ जाएगी तो क्या है आप लोगों के लिए चीजें समझना आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी डिग्री निकालें, क्या करेंगे यहाँ शिफ्ट tan इनवर्स क्या करेंगे यहाँ पे 632 डिवाइड 632 पे हम इसे करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, यानी कि जो ऑफसेट बन रहा है दोनों तरफ जो एल्बो लगेगी ये 45 डिग्री की होगी। देखें अब यहाँ पे हमने एल्बो जो लगानी है वो पाइप को इस तरह हमने कटिंग करना है कि सिंगल कट लगे और हमारा ऑफसेट बन जाए, ठीक है। देखिए ये पाइप अलहदा है, ये पाइप अलहदा है। अब ये वाला जो पाइप है ना यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ये वाला पाइप, ठीक है। इस पाइप को हम सिंगल कट लगाएंगे तो क्या है ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। देखें क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हमारे पास जो एनपीएस 4 इंच है, इसका ओडी कितना 114 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं डाया लिख देता हूँ 114 मिलीमीटर, ठीक है। इसका सीएफ फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्या करेंगे 114 मल्टीप्लाई 3.1416 के, ठीक है। इसका जवाब आता है 358 मिलीमीटर के, ठीक है। ये बेसिक चीजें ये तो आप लोगों को आती होंगी। अब 4 सेंटर लाइन में कर रहे हैं, डिवाइड 4 कर देंगे, ठीक है। अब क्या है 358 डिवाइड 4 कर देंगे तो क्या आता है हमारे पास जवाब 89 मिलीमीटर, ठीक है। क्या पाइप पे 4 लाइनें लगाएंगे और एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस होगा ये होगा 89 मिलीमीटर के, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखें अब क्या है कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो पाइप है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब दोनों डायमेंशन सेम है तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूं। जब आपके पास दोनों डायमेंशन सेम हो तो क्या करेंगे आप, ये डायमेंशन जो है एक ले लेंगे आप, ठीक है। दोनों क्या है 632 और 632 है, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे 1.4142 के साथ। यहाँ हम पैथागोरियन थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 632 मल्टीप्लाई 1.4142, ठीक है। हमारे पास इसका जवाब आता है 893 मिलीमीटर, ठीक है। अब कितना आ गया हमारे पास ये पाइप 893 मिलीमीटर के, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या है, देखिए क्या करेंगे 632 का स्क्वायर प्लस 632 का स्क्वायर बराबर जजर आंसर। हमारे पास इसका जवाब फिर भी क्या है सेम आ रहा है, ठीक है 893 मिलीमीटर, हम 894 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें कि ये जो पाइप आएगा, ठीक है ये वाला पाइप, ठीक है इसकी वैल्यू कितनी होगी 893 मिलीमीटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इस पाइप की वैल्यू होगी 893 मिलीमीटर के, ठीक है। अब यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारे पास पाइप है, ठीक है। अब हमें पाइप कितना चाहिए होगा इसके लिए, देखें 893 प्लस 134 प्लस 134, ठीक है। हमारे पास जवाब आता है 1161 मिलीमीटर। किस तरह, देखें ये दरमियान वाला जो पीस है ये वाला पीस ये हमें चाहिए 893 मिलीमीटर के, ठीक है। और ये साइड वाला पीस और ये साइड वाला पीस ये भी चाहिए हमें कितना, यहां पे मैं लिख देता हूं 134 मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो पाइप है ये भी हमें चाहिए 134 मिलीमीटर के, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पे जो इसका फार्मूला है इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है कि जो कट बैग लगेगा किस तरह हमने इसे लगाना, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि ये जो ऑफसेट बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री का। इसका फार्मूला है tan डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई ओडी ओवर 2, ठीक है। अब क्या है tan डिग्री कितनी है 45 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई ओडी कितना है 114 मिलीमीटर, 114 डिवाइड 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ डायरेक्ट ही कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना और आप काम सीखें क्या करना है। अब हमने नेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें tan 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे 22.5 आ जाएगा। क्या करेंगे tan 22.5, ठीक है इसकी वैल्यू फाइंड की। अब 114 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 57 आएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 57 के साथ, ठीक है। हमारे पास जवाब आता है जो कट बैक की वैल्यू आती है ये आती है हमारे पास 23 मिलीमीटर के, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे 57 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 22.5, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने कट बैक फाइंड किया इसका क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा कि आप लोगों को वीडियो में क्लियर व्यू नजर आए, ठीक है। अब क्या है इस तरफ भी मैं निशान लगाता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखें
अब टोटल जो हमें पाइप चाहिए था वो मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देता हूं और समझा भी देता हूं। देखें 893 प्लस 134 प्लस 134, ठीक है। अब देखिए 1161 मिलीमीटर क्या था, टोटल पाइप की हमें डायमेंशन चाहिए थी, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो हमें पाइप चाहिए था इसकी वैल्यू थी 1161 मिलीमीटर। अब क्या इसमें से हम सब्ट्रैक्ट किया 134 और 134, तो दरमियान वाला पीस कितना बचा हमारे पास 893 मिलीमीटर, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब हमने कटबैक कैलकुलेट किया था 23 मिलीमीटर। अब क्या करना है कि ये देखें, ये पाइप की टॉप साइड है ये वाली लाइन, और ये बॉटम साइड है। तो क्या करेंगे इस लाइन से, ठीक है, क्या करेंगे हम 23 मिलीमीटर पे मार्किंग करेंगे, यहां पे कर दी। इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहां पे हम करेंगे 23 मिलीमीटर की मार्किंग। इसी तरह क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर यहां पे हम करेंगे 23 मिलीमीटर की मार्किंग। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक हम मार्किंग करेंगे 23 मिलीमीटर की। अब क्या है, मैं इसे यहां पे स्केल से मैं लाइन लगा लेता हूं, फिर आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है, कि इसका हमने किया क्या है, ठीक है। अब देखें कि इस तरह ये यहाँ पे लाइन लग गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस साइड पे भी मैं लगा लेता हूं कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला कटबैक इस तरह लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस तरह हम इसे कटिंग कर देंगे और ये इस तरह कटिंग हो जाएगा। कटिंग करके जब हम इसे फिटअप करेंगे तो क्या है कि हमारे पास 45 डिग्री का ऑफसेट भी बन जाएगा, ठीक है। और क्या है कि हमने जो कैलकुलेशन किया बिल्कुल उसी के मुताबिक ही फिटअप होगा। देखें, मैंने हमेशा कोशिश किया कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से कैलकुलेशन भी सिखाऊं और उसका प्रैक्टिकल करके भी सिखाऊं। वीडियो के लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी काम सीखें। शुक्रिया।